हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लास जो भी थी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्लास करने के बाद प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। जब प्रैक्टिस हम क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हमारा जो भी टॉपिक होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। हमें अगर कोई भी डाउट होता है तो प्रैक्टिस के थ्रू हमारा वो डाउट भी क्लियर हो जाता है। क्लियर, तो चलते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिसको हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। द मेसन इज बिल्डिंग अ वॉल। इसका हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए क्या है, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। ऑप्शन बी, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। ऑप्शन सी, द वॉल वाज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। ऑप्शन डी, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। ठीक है, इसको बनाने के लिए तो आप सबसे पहले सेंटेंस देखिए, द मेसन इज बिल्डिंग अ वॉल। इसको हमको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप देखेंगे। जहाँ भी आपको आईएनजी दिख जाए, आप इतना समझ लेना कि जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें बीइंग जरूर लगेगा। ठीक है, आईएनजी दिखे मतलब बीइंग लगना है। तो ऑप्शन ए आप पकड़िए, तो द वॉल इज बीन, देखिए बीइंग नहीं दे रखा है, बीन दे रखा, तो ये ऑप्शन पहले ही कट हो जाएगा। ऑप्शन बी, द वॉल इज बीइंग बिल्ड, बीइंग दे रखा है इसमें, वॉल वाज बीइंग, इसमें बीइंग, चलो बी सी और डी तीनों में दे रखा है। उसके बाद किस पे आते हैं, तो द वॉल इज बीइंग बिल्ड। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की बजाय क्या क्या कर रखा है, फर्स्ट फॉर्म कर दिया, तो ये भी कट जाएगा। सी पे द वॉल वाज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। ठीक है, द वॉल यहाँ पे वाज दे रखा है, इज होना चाहिए जबकि वाज दे रखा है, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन डी आपके पास बचता है, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन दे पॉर्ड वाटर ऑन अस। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए, वी वर पॉर्ड वाटर। ऑप्शन बी, वी हैड बिन पॉर्ड वाटर ऑन। ऑप्शन सी, वाटर हैड बिन पॉर्ड ऑन अस। ऑप्शन डी, वाटर वाज पॉर्ड ऑन अस। ठीक, तो देखिए ये जो दे पॉर्ड वाटर ऑन अस है, ये किसका, सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज ए वर लगेगी। ठीक, तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन में सबसे पहले वाज ए वर हम देखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट इसमें वाटर है। ठीक, तो वाटर अब देख लीजिए, वी वेयर पॉड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ा तो ये ऑप्शन पहले कट जाएगा। इसमें भी वी से स्टार्ट किया गया है, तो जो कि इसमें राइट मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो ये दो ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। ऑप्शन सी, वाटर हैड बीन, अब देखिए यहाँ वाज वेयर की बजाय हैड बीन यूज़ किया गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर, वाटर वाज पॉर्ड ऑन अस, ये देखिए ऑब्जेक्ट भी है, वाज ए वर्ब में से वाज भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, यही आपका जो है सेंटेंस राइट होगा ऑप्शन आपका। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ। देखिए अब आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फटाक से आ गया। अब आपको दिमाग लगाना है कि किस ऑप्शन में बीइंग दे रखा है। ऑप्शन है, द पेपर्स कैन बी प्रिपेयर नाउ, दे ही नहीं रखा, इसका मतलब फटाक से क्वेश्चन ये ऑप्शन कट जाएगा। द पेपर्स विल बी प्रिपेयर नाउ, ये भी सोच लीजिए बीइंग नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी, द पेपर्स आर गोइंग टू बी, इसमें भी बीइंग नहीं है, ये भी कटेगा। ऑप्शन फोर, द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर नाउ, देखिए ऑब्जेक्ट द पेपर्स भी दे दिया, हेल्पिंग वर्ब आर, बीइंग भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ना, यही आपका पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। आपको ये नहीं करना है कि मतलब सिर्फ बीइंग देख लीजिए, मतलब पूरी जब आपको तीनों में तीन ऑप्शन कट जाए, चौथा ऑप्शन आप पकड़े, तो उसको एकदम देख जरूर ले, ये नहीं कि बिना देख के निकल लो और लगाओ ऑप्शन और फटाक से हटो, पूरा देख के ही निकलो। लेकिन ये ऑप्शन कट करके आंसर निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। इसका हमें पैसिव बनाना है। और तो इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, इसका रूल हमने पढ़ा है। इसमें क्या, इट इज़ टाइम वाले में क्या करते हैं, तो इट के साथ में इट और जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको उसी तरीके से लिखेंगे, उसके बाद जो भी नाउन होगा उसको वैसे। तो इट इज़ टाइम मतलब ये इतना पोर्शन तो ऐसे ही लिखा जाएगा। टू शट द शॉप में हम क्या करेंगे, तो इट इज़ टाइम के बाद हम फॉर यूज करते हैं। तो देखिए किस में है। ऑप्शन ए, द शॉप शुड बी शट। अब देखिए इट इज़ के बजाय द शॉप से स्टार्ट है, ये ऑप्शन कट जाएगा। इट इज़ टाइम फॉर, यहाँ पे फॉर तो ये यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है। फिर इट इज़ टाइम दैट, सी में तो यहाँ पे दैट कर दिया, ये वैसे कट जाएगा। डी में इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, इसमें भी कर रहा है, दोनों में फॉर देखिए बी और डी ऑप्शन हमारे पास बचा। तो अब देखिए फॉर के बाद यहाँ पे वर्ब जो है सटिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बजाय यहाँ पे आईएनजी दे रखा, तो बी वैसे ही कट जाएगा। अब आपके पास बचा एक ऑप्शन डी, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपन द डोर, ओपन द डोर का हमें पैसिव बनाना है। तो ऑप्शन ए लेट द डोर बी ओपन, ऑप्शन बी लेट अस ओपन द डोर, ऑप्शन सी द डोर मे बी ओपन, ऑप्शन डी द डोर इज टू बी ओपन। ठीक, ओपन द डोर को हम कैसे बनाएंगे, तो लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और उसके बाद में बी, तो लेट दो में तो दे ही नहीं रखा, लेट लेट दो ये वैसे कट जाएंगे। लेट यहाँ पे लेट और ऑब्जेक्ट, तो लेट द डोर, इसमें द डोर ऑब्जेक्ट है, आज तो कहीं बात ही नहीं कर रहा है, तो लेट अस, ये तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन ये आपका लेट द डोर बी ओपन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु टाट यू ग्रामर, इसका हमें सेंटेंस पैसिव बनाना है। हु को हम हमने पढ़ा है, हु वाले जो भी सेंटेंस होते हैं हम उनको जब भी बनाते हैं तो बाई होम से बनाते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए जो बाई होम से नहीं स्टार्ट है, मतलब ये पहले ही कटेगा। हु हैज़ बिन टीचिंग ग्रामर टू यू, ये भी कटेगा क्योंकि ये भी बाई होम से नहीं है। ग्रामर इज स्टार्ट टू, ये भी कटेगा। बाई होम से आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है बाई होम वर यू टाट ग्रामर, यही इसका राइट आंसर हो, क्योंकि ये बाई होम से बना है, बाकी आगे का सेंटेंस जो है वो रूल पे फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग विल बी। ठीक है, तो दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हिम है। ठीक, तो हिम है, मतलब ये सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ही हो जाएगा, ही से बनेगा सबसे पहले। तो ये किससे बनेगा, ही से बनेगा ये। ठीक है, तो ही से बनेगा, तो इसमें ऑप्शन ए देख लेते हैं जो दे से स्टार्ट है, तो ये पहले ही कटेगा। ही ऑप्शन बी फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी फेंस, ये कटेगा। ठीक, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचा आपके पास, ही वाज सीन। ठीक, ही सा देम। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाते हैं उसके तुरंत बाद हमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है। अब यहाँ डी में देखिए ही के बाद सा दे रखा है, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी कट जाएगी। आपके पास ऑप्शन बी बचता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर आगे का सेंटेंस है। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, When their mother was ill, the children were looked after by their neighbors। इसका हमें क्या बताना, एक्टिव बताना। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसका एक्टिव जो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए व्हेन देयर मदर वाज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी द चिल्ड्रेन हैड बीन लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स व्हेन देयर मदर्स वाज इल, व्हेन देयर मदर बीइंग इल द चिल्ड्रेन लुक्ड आफ्टर देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रेन व्हेन द मदर वाज टेकन इल। तो देखिए इसमें राइट आंसर हमको ढूंढने का एक तरीका। अब देखिए व्हेन देयर मदर वाज इल द चिल्ड्रेन वेयर लुक्ड आफ्टर। अब यहाँ पे देखिए वर यूज किया गया है, क्या यूज़ किया गया है, वेयर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अब किसमें, सिंपल पास्ट में यूज होता है। ठीक, तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो पहले ऑप्शन देखिए, व्हेन देयर मदर वाज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रेन, लुक्ड आफ्टर, तो ये जो फॉलो कर रहा है। अभी इस पर भी देख लीजिए, द चिल्ड्रेन, अब यहाँ पे हैड बीन बात कर दिया, वैसे ही कट जाएगा। व्हेन देयर मदर्स बीइंग, अब यहाँ पे बीइंग की बात कर दिया, बीइंग एक्टिव वॉइस में लगता ही नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन डी नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन द मदर वाज टेकन इल। ठीक, व्हेन मदर वाज टेकन, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। व्हाई डिड योर अंकल राइट सच अ स्पीच। ठीक है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो वाई को हम वाई ही लिखा रहने देंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे ये सिंपल पास्ट का है तो वाज ए वर में ये भी जाएगा। ठीक, तो देखिए वाई फिर यहाँ पे सच, ऑप्शन ए सच आप स्पीच, ये कट जाएगा। वाई शुड यूज़ कर दिया, ये भी कटेगा। ऑप्शन ए और बी वैसे कट गया। वाई के बाद वाज हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों में से सी और डी में से कौन सा आंसर होगा, तो पहले देखते हैं। वाई के बाद अब हमें आप यहाँ पे निकालना है ऑब्जेक्ट क्या है, सच आ स्पीच। तो वाई वाज सच आ स्पीच, वाई वाज सच, यहाँ तक फॉलो कर रहा है। अब यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमें वर्ब के हमेशा किस फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में कर दिया, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन एन आवर। ठीक है, तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना। ऑप्शन ए द असाइनमेंट वुड बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स within an hour, option B the assignment should be completed by the students within an hour, option C the assignment will be completed by the students within an hour, option D the assignment will be completed by the students within an hour. Okay,
तो देखिए द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन एन आवर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, दो द असाइनमेंट, ठीक, द असाइनमेंट। उसके बाद यहाँ पे बिल के साथ हमको पैसिव वॉइस में क्या करना, बिल भी यूज़ करना होता है। तो द असाइनमेंट बिल भी, तो किस में फॉलो कर रहा है, यहाँ पे उड कर दिया, ये नहीं होगा। ऑप्शन भी शुड भी कर दिया, ये भी नहीं होगा। द असाइनमेंट बिल भी, ये बिल भी, द असाइनमेंट बिल भी, ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, यहाँ तक तो दोनों फॉलो कर रहे हैं। द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स विद इन एन, द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स विद इन एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसके द्वारा क्या करा गया है, तो द असाइनमेंट, ऑप्शन सी और डी देखिए, द असाइनमेंट्स विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स विद इन एन आवर। तो और यहाँ पे ऑप्शन डी, द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स विद इन एन आवर। दोनों ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, दोनों ऑप्शन आप सेम लग रहे हैं। द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स और क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों ऑप्शन क्या सेम, देखिए पढ़ने में हम गलती कर रहे हैं यहाँ पे। द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट विद इन एन आवर, यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है, हम इतनी देर से कंप्लीटेड देख रहे हैं, तो जो कि ये थर्ड फॉर्म में ये होना चाहिए, तो राइट आंसर यही होगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर द स्टूडेंट्स गिवन बिलो, ठीक है। तो क्या बताना है हमें यहाँ पे, एक्टिव वॉइस, सम पीपल वेयर रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में दे रखा है, इसका हमें एक्टिव वॉइस बताना है। तो इसमें सम पीपल जो है वेयर रिफ्यूज बाय द सिक्योरिटी पर्सनल, तो सिक्योरिटी पर्सनल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वाज वेयर लगा है, इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में जाएगा। तो द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस टू सम पीपल, ठीक है। यही इसका ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज एडमिटेंस बाय सम पीपल, ऑप्शन सी सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज एडमिटेंस टू सम पीपल, ऑप्शन डी द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज एडमिटेंस टू सम पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए, रिफ्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा, तो ये कटेगा, ठीक। सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज एडमिटेंस, ठीक है, द सम टू सम पीपल, ये भी कटेगा। बाई द पीपल द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज एडमिटेंस टू सम पीपल, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बाई तो यूज होगा नहीं क्योंकि ये एक्टिव की बात कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो क्वेश्चन है, वी हैव टू साइन मेनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है, ठीक। तो ऑप्शन ए, मेनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी साइंड पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन बी, मेनी डॉक्यूमेंट्स वर साइंड पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन सी, मेनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस हैव टू बी साइंड, ऑप्शन डी, मेनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस वाज साइंड, ठीक। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो वी हैव टू साइन मेनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो मेनी डॉक्यूमेंट्स है इसमें, तो मेनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस, ये आपका इतना पूरा आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए। तो मेनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस, उसके बाद हैव टू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंज द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो द ऑफिसर आस्क्ड मी माई नेम एंड ही जॉटेड इट डाउन, ठीक है। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें देखिए कौन है, द ऑफिसर आस्क्ड मी तो आई से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी माई नेम वॉज, ये कटेगा, माई नेम वॉज बीइंग, ये भी कटेगा। दो ऑप्शन ए और बी आपके पास बचते हैं। आई, तो अब देखिए पैसिव वॉइस में हमेशा जो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आई के साथ कुछ भी नहीं यूज़ किया गया, ये भी वैसे ही कट जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाई द ऑफिसर एंड इट वॉज जॉटेड डाउन बाई हिम, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कैप्टिव वाज बाउंड टू अ ट्री, ठीक है। इसका क्या करना है हमें, तो इसका द कैप्टिव वाज बाउंड टू अ ट्री,
तो इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। तो कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस? तो देखिए, आ ट्री ओके वॉज बाउंड टू द कैप्टिव बाई समवन। क्या बनेगा इसका? तो ऑप्शन ए द कैप्टिव वाज बाउंड टू अ ट्री बाय समवन, ऑप्शन बी द ट्री वाज बाउंड टू द कैप्टिव बाय समवन, ऑप्शन सी समवन बाउंड द कैप्टिव टू अ ट्री, समवन बाउंड द ट्री टू कैप्टिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द कैप्टिव वाज बाउंड टू अ ट्री, ये जो पैसिव है इसमें इसको हमको एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है, एक्टिव में चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवन बाउंड द कैप्टिव टू अ ट्री, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट द गिवन सेंटेंस इन इट्स पैसिव वॉइस। और क्या करना है? चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन इट्स पैसिव वॉइस। एवरीबॉडी लव्स मिस्टर ब्राउन, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट मिस्टर ब्राउन, ठीक। लव्स मतलब इज एम आर कुछ यूज होगा यहाँ पे, तो मिस्टर ब्राउन इज, ठीक है, मिस्टर ब्राउन। तो वाज ऑप्शन ये कटेगा, ऑप्शन बी इज लविंग कर दिया, ये भी कटेगा, वर्ब पे थर्ड फॉर्म जाना चाहिए। और मिस्टर एवरीबॉडी इज लव्ड नहीं, ये भी कटेगा, ये मिस्टर ब्राउन इज लव्ड बाई एवरीबॉडी। तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट शोज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। इसका हमें क्या बताना है? इसका जो है ये एक्टिव बताना है, ये पैसिव वॉइस में है तो इसको हमको एक्टिव बताना है। तो ऑप्शन ए जो है क्या होगा? ही हैज़ इन्वाइटेड एवरीवन इवन मी टू। ऑप्शन बी वी हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, ऑप्शन सी दे हैव इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी, ठीक है। तो ऑप्शन डी समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, तो समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, इसका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट शोज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हु डिड दिस, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो हु डिड दिस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा ऑप्शन ए हु हैज़ डन दिस, ठीक है। तो ऑप्शन बी बाई हुम वॉज दिस डन, ऑप्शन सी हुम डन दिस, ऑप्शन डी हुम हैज़ दिस डन बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो क्या होगा? हु डिड दिस, मतलब ये सिंपल पास्ट में है तो इसका वाज वेयर यहाँ पे लगेगा। तो हु बाई हुम से बनेगा, तो बाई हुम वॉज दिस डन, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हु हैज़ डन, हैज़ हैव की तो बात ही नहीं होगी, ये वैसे ही कट जाएगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है ना। और ऑप्शन हुम डन दिस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये हुम हैज़, इसमें भी तो ये ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, ठीक। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, तो ऑप्शन ए ऑल ऑर्डर्स बिल, तो बिल है मतलब बिल भी यूज़ होगा, ठीक। तो आप ऑप्शन में से देख लीजिए कहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ऑल ऑर्डर्स बिल के साथ बी नहीं यूज़ किया गया, ये वैसे ही कटेगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रॉम्प्टली ऑर्डर्स विल नॉट, ये भी कटेगा, और प्रॉम्प्ट ये भी कटेगा। तो राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द ऑप्शन विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड सेक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। द थीव्स escaped फ्रॉम द शॉप बट अ सिक्योरिटी गार्ड saw them, ठीक है। क्या करना है इसको? चूज द ऑप्शन विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड सेक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो जो अंडरलाइन किया गया है जो इतना सेंटेंस, इसका हमें पैसिव फॉर्म बताना है, ठीक। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए द थीव्स escaped फ्रॉम द शॉप बट दे वेर सीन बाय अ सिक्योरिटी गार्ड। देखिए, बट अ सिक्योरिटी गार्ड सा देम मतलब ये V2, मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि सिंपल पास्ट में होता है, तो यहाँ पे वाज वेयर यूज़ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे वाज वेयर दे के साथ यूज़ किया गया, ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी द थीव्स escaped फ्रॉम द शॉप बट आर की बात ही नहीं है, यहाँ पे कट जाएगा।
द थीव्स एस्केप्ड फ्रॉम द शॉप बट अ सिक्योरिटी गार्ड, ये भी हैड भी नहीं यूज होगा क्योंकि गार्ड साथ में V2 की बात कर रहा है, वाज वर यूज होना चाहिए। ऑप्शन डी द शॉप एस्केप्ड फ्रॉम द थीव बट अ सिक्योरिटी गार्ड हैड भी, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज मलयालम स्पोकन बाई देम चेंज द वॉइस। ठीक, तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ये पैसिव वॉइस में इसका हमको एक्टिव बताना है। तो ऑप्शन ए डिड, तो देखिए इज बात कर रहा है तो डिड तो वैसे ही नहीं यूज़ होगा, ऑप्शन ए कटेगा। डिड मलयालम बी भी कटेगा। अब इज मलयालम स्पोकन बाई देम, देम मतलब इसका दे बनेगा तो आर दे स्पीक मलयालम। ठीक, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये इज लगा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डू दे स्पीक मलयालम, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉइस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन चेंज, चूज द ऑप्शन इन विच इट हैज़ बीन चेंज करेक्टली। ठीक है, तो सीता मैरिड राम, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सीता वाज मैरिड टू राम, राम वाज मैरिड टू सीता। ऑप्शन सी राम वाज मैरिड बाई सीता, ऑप्शन डी सीता वाज मैरिड बाई राम। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, सीता मैरिड राम, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, राम। राम पहले लिखेंगे हम, राम ऑप्शन ये में तो हो है नहीं, बी डी में भी नहीं है, राम सी बी यू सी में है। राम वाज मैरिड टू सीता, राम वाज मैरिड बाई सीता। तो यहाँ पे मैरिड के साथ में बाई ना यूज होके टू यूज होता, तो ऑप्शन बी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हु टुक इट। ठीक है, हु टुक इट, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए बाई हुम वाज इट टेकन, ऑप्शन बी इट वाज टेकन बाई हु, ऑप्शन सी हु वाज इट टेकन बाई। ठीक है, और ऑप्शन डी इट वाज टेकन बाई हुम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हु वाला सेंटेंस आप जानते ही हैं कि किससे बनता है, बाई होम से, तो जो कि बाई होम से पहला ही ऑप्शन है, तो यही राइट आंसर आपका बाई होम वाज इट टेकन। ठीक, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लेटर वाज नॉट रिटन बाई जेन। ठीक है, तो इसका हमें एक्टिव बताना है। दिस लेटर वाज नॉट रिटन बाई जेन, ये बाई लगा है तो आप वैसे ही समझ जाइए कि ये एक्टिव है। ठीक, इसको हमको क्या करना है, इसका हमें वो ये पैसिव वॉइस में है, बाई जेन है, जिसका पैसिव वॉइस इसका हमें एक्टिव ही बताना है। तो यहाँ पे वाज वर किस में लगता है, तो सिंपल पास्ट में लगता है ना। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, अब यहाँ पे ऑप्शन ये हु रोट, अब यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव की बात तो कर नहीं रहा, तो ऑप्शन ये पहले ही कटेगा। फिर जॉन रोट दिस लेटर, जॉन डिड नॉट, अब ये निगेटिव में है, यहाँ पे निगेटिव वर्ड दे नहीं रखा, बी भी कटेगा। यहाँ पे हैड नॉट की बात कर दिया गया, डी में, ये भी कटेगा। जॉन डिड नॉट राइट, ये आपका राइट आंसर होगा क्योंकि देखिए ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद वाज नॉट दे रखा है, तो यहाँ पे डिड नॉट होना चाहिए, तो थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में जाएगा और दिस लेटर हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन में स्टील द साइकिल। ठीक है, तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द साइकिल इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, में जो है में का में ही लिखा रहेगा, इसके बाद बी लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन ए जो है ये फॉलो कर रहा है। द साइकिल यहाँ पे मे बी स्टोलन, ऑप्शन बी द साइकिल बिल बी किया गया, कट बिल बी, यहाँ पे मे बी अब यहाँ पे मे बी तो कहा गया, पे स्टीलिंग कर दिया गया, तो ये तीनों कट जाएंगे, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम प्लेइंग टेनिस। ठीक, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, टेनिस। तो अब देखिए ऑप्शन ए तो टेनिस है, ठीक है, बी में आई दे रखा थी, पहले ही कटेगा। तीनों दे रखे हैं, टेनिस 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 इज प्लेइंग टेनिस, तो हमने बताया जहाँ पे आईएनजी आप देखो वहाँ पे बीइंग लगना है, तो ए में बीइंग नहीं लगाया गया। टेनिस इज बीइंग प्लेइंग बाई मी नहीं किया गया। टेनिस इज प्लेड बाई मी, इसमें भी बीइंग नहीं है। टेनिस इज बीइंग प्लेड बाई मी इसमें है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हाउस विल बी बिल्ट। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें दिस हाउस विल बी बिल्ट, इसका हमें बताना है, जो ये एक्टिव वॉइस बताना है, ये पैसिव वॉइस में है, इसका हमें एक्टिव बताना है। तो दिस हाउस विल बी बिल्ट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑप्शन ए वी विल गेट दिस हाउस बिल्ट। ठीक, ऑप्शन बी वी नीड टू बिल्ड दिस हाउस, वी विल बी बिल्ट दिस हाउस, वी शैल बिल्ड दिस हाउस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा
वी शैल, ठीक है, वी के साथ शैल यूज होता है, विल नहीं यूज करेंगे तो ऑप्शन ये आपका कट जाएगा। वी नीड ये भी कटेगा, वी विल भी कटेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमें एक्टिव बताना है तो बी तो वैसे भी नहीं यूज़ करेंगे, तो वी शैल बिल्ड दिस हाउस, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू वॉच हिम, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए हु विल, हाउ की बात कर रहा है तो हु वैसे ही कटेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे यू से स्टार्ट कर रहा है तो ये भी कटेगा। क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा। और यहाँ पे डी में बाई होम कर दिया गया, हाउ की बात कर रहा है तो ये भी कटेगा। ऑप्शन सी आपके पास बचा, हाउ विल ही बी वॉच बाई यू, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। ऑप्शन ए हाउ आर लैंग्वेज लर्न, ऑप्शन बी हाउ लैंग्वेज आर लर्न बाई पीपल, ऑप्शन सी लैंग्वेज आर लर्न बाई पीपल हाउ, ऑप्शन डी हाउ लैंग्वेज आर लर्न बाई पीपल, ठीक है। तो इसका हमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। तो देखिए, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज, तो इसमें हाउ जो क्वेश्चन वर्ड है तो हाउ को हाउ लिखा रह देंगे तो सी तो कटेगा पहले ही, ठीक। उसके बाद में फिर हाउ के बाद में यहाँ पे लैंग्वेज तुरंत दे दिया गया, ये भी कटेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ किया गया तो ये भी काट दो। हाउ लैंग्वेज, ये भी कटेगा। ऑप्शन ए आपके हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद में फिर ये आपका ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल में सैंक्शन योर लीव टूडे, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो द प्रिंसिपल में सैंक्शन योर लीव टुडे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, योर लीव, मे के साथ मे बी यूज़ होता है तो योर लीव मे बी, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में विल भी कर दिया गया, कटेगा। यहाँ पे मे बी द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट लिया गया, ये कटेगा। योर टुडेज, ये भी कटेगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन कॉल्स हिम अ पेस मेकर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का जब सब्जेक्टिव बनेगा तो ही बनेगा, तो ऑप्शन ये तो पहले ही कटेगा। ऑप्शन डी भी कटेगा। ही इज़ कॉल्ड, और बी यू सी बच रहा है आपके पास, ही इज़ कॉल्ड, ठीक। तो ही इज़ कॉल्ड, एवरीवन कॉल्स हिम अ पेस मेकर, तो ही इज़ कॉल्ड अ पेस मेकर बाई एवरीवन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी भी कटेगा, टू बी एवरीवन की कोई बात ही नहीं है तो ये भी कटेगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द क्लाउन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई देम। अब यहाँ पे देखिए, ये बीइंग लगाया गया है, मतलब वर्ब आईएनजी फॉर्म में रही होगी, ठीक। तो इसमें द क्लाउन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई देम, देम है तो आप तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे बनेगा, ठीक है। और वाज यूज किया गया है तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो दे लाफ्ड, यहाँ पे हेल्पिंग हैड बिन कर दिया गया, कटेगा। दे के साथ वेर यूज किया गया, कटेगा। एक्टिव की बात कर रहा है, दे के बाद ये भी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बीइंग, सॉरी यहाँ पे जो बीइंग लगाया गया है, ऑप्शन ये दे हैड बिन तो कटेगा। ऑप्शन बी दे वेर लाफिंग, आईएनजी तो आना चाहिए ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉइंट आउट द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, रेन डिस्टर्बटेड द लास्ट डेज प्लेस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, पॉइंट आउट द पैसिव वॉइस ऑफ द, हमें पैसिव वॉइस बतानी है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है द लास्ट डेज प्ले ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका वर डिस्टर्बटेड बाई रेन, ठीक है। द ऑप्शन बी इंडियाज एंड श्रीलंकाज प्ले ऑफ द लास्ट डे वाज डिस्टर्बटेड बाई रेन। ऑप्शन सी द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्टर्बटेड बाई रेन। ऑप्शन डी द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वर डिस्टर्बटेड बाई रेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए द लास्ट डेज प्ले, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट देखिए, द लास्ट प्ले, ठीक है, द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ओके। यहाँ पे डिस्टर्बटेड मतलब V2 दिया गया है तो वाज एवर यूज होगा, तो इसमें वाज यूज किया गया है, तो यही सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस ऑफ गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है, इज, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या है, दोज हु हेल्प दमसेल्व्स विल बी हेल्प्ड बाई गॉड, ऑप्शन बी दोज हु हेल्प दमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाई गॉड, ऑप्शन सी दे आर हेल्प्ड बाई गॉड हु हैव हेल्प्ड दमसेल्व्स, ऑप्शन डी हु हेल्प दमसेल्व्स दे आर हेल्प्ड बाई गॉड, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन बी जो है इसका राइट होगा, क्योंकि इसमें गॉड हेल्प दोज, तो यहाँ पे दोज हु हेल्प देमसेल्व्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इज एम आर में से आर यूज़ किया गया, यहाँ पे विल भी यूज़ किया गया, ये कटेगा, ठीक, हैव यूज़ किया गया, ये कटेगा, ठीक है, और आर ये हु हेल्प्ड, तो यहाँ पे हु से स्टार्ट किया गया है, ये भी कटेगा, तो इसी वजह से यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। देखिए इट इज़ टाइम वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। इट इज़ टाइम में क्या करना है, इसमें हमको इट इज़ टाइम को वैसे वैसे लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए, ये तो कट जाएगा आपका, सॉरी ये नहीं कटेगा, हम बात करते हैं किसकी, इसकी बात करते हैं ऑप्शन ए, इट इज़ टाइम द बेल रिंग्स, ठीक। इट इज़ टाइम तो इसमें भी दिया गया, इट इज़ टाइम, इट इज़ बीइंग कटेगा, इट इज़ टाइम तीनों में है। उसके बाद हमको फॉर यूज करना जो कि इसमें नहीं है, तो ए भी कटेगा, इट इज़ टाइम फॉर, ठीक, इट इज़ टाइम फॉर द बेल, तो यहाँ पे टू तो दिया गया, पर बी नहीं दिया गया, तो ये कट जाएगा, ऑप्शन डी आपका इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है, इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, तो आप इसका पैसिव ऑब्जेक्ट पकड़िए, दिस मैटर, ठीक है, मस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हैज़ बीन तो यूज़ होगा ही नहीं, ऑप्शन ये कट जाएगा, मैटर में बी, ठीक है, लुक्ड इनटू बाय यू क्या होगा, तो ऑप्शन बी दिस मैटर में बी लुक्ड इनटू बाय यू, ये भी नहीं होगा, दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, मतलब इस आपको इसमें क्या करा जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, तो दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हिम, ठीक, तो ही से स्टार्ट होगा, ओके, बिल है तो बिल भी हो जाएगा, तो ही विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इलेक्टेड, तो द पीपल ये कटेगा, बिल ही ये भी कटेगा, द पीपल ये भी कटेगा, ही विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, ये फॉलो कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समन द फायर ब्रिगेड, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, तो इसका हमें पैसे वाइज बनाना है। तो समन नॉट द फायर ब्रिगेड, तो ये नॉट क्योंकि निगेटिव की कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी वाई शुड, तो ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लीज़ वॉक ऑन द राइट, तो आपसे प्लीज़ वर्ड यूज़ किया गया, प्लीज़ वर्ड ये इम्परेटिव की बात कर रहा है, तो आप फट से समझ जाइए कि ये रिक्वेस्ट, तो अब प्लीज़ डू नॉट ये नहीं होगा, प्लीज़ वॉक ये भी नहीं होगा, वॉकिंग ऑन ये भी नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द जज इज सस्पेक्टिंग समवन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस बताना हमें, द जज इज सस्पेक्टिंग, क्लियर, द जज इज सस्पेक्टिंग समवन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द जज इज सस्पेक्टिंग समवन, ऑप्शन बी द जज सस्पेक्टेड द विटनेस हैड ब्राइब, और ऑप्शन सी वाज द विटनेस ब्राइब, ऑप्शन डी द जज डज नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द जज सस्पेक्टेड, ठीक है, दैट द विटनेस हैड ब्राइब, यही इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वन शुड नॉट कीप अ प्रॉमिस, तो यहाँ नॉट की बात ही नहीं कर रहा, तो ये पहले ही कटेगा। ऑप्शन बी, कीपिंग अ प्रॉमिस इज़ बैड,
कोई बात ही नहीं कर रहा है। डू नॉट कीप अ प्रॉमिस ये भी नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पकड़िए ऑप्शन ए, हेल्पिंग वर्ब कोई दे ही नहीं रखा तो ये पहले ही कटेगा। ऑप्शन बी, सी नो, इसमें भी नहीं दे रखा है। यू कैन नॉट कंप्लीट, इसमें भी नहीं दे रखा है, यू कैन नॉट कंप्लीट। सी वाज अवॉर्डेड द ब्रिटिश काउंसिल, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि यही फॉलो कर रहा है पैसिव वॉइस के रूल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। इसमें कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में नहीं है। फिर वही बात, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, द प्रॉमिस ऑफ द वर्ड वॉज नॉट इंटेंटेड, ठीक है, बाय द, देख लेते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। दूसरे पे देख लेते हैं, बी पे, आई एम श्योर, इसमें भी दे रखा है, और माई अंकल सिक्स, इसमें नहीं है। ऑप्शन डी, वी आर श्योर टू बी पनिश्ड बाय द बॉस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन पैसिव वॉइस, कौन सा पैसिव वॉइस में नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन करने का गलत तरीका हो जाता है जब हम यहाँ पे क्या पूछा गया है ये नहीं टिक करते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट की बात कर रहा है तो इसको हमको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर रहे कि इसमें पूछ क्या रहा है। अभी देखिए, हम गलती करने जा रहे थे, नॉट को हम ध्यान में नहीं दे रहे थे और हम पैसिव वॉइस बता रहे थे, जबकि पूछा गया नॉट कौन सा नहीं है। ठीक, तो सब में हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है, सब में वो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, बस यही सी जो है जिसमें माई अंकल के बाद आप देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यही जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, यही एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम। ठीक, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हिम का सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, और इस यही के बाद वाज यूज होगा, तो नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ये काटो पहले। उसके बाद आते ही वाज प्लीज्ड। ठीक, उसके बाद द न्यूज़, तो विथ, बाय द न्यूज़ नहीं, विथ द न्यूज़, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द वॉइस, वी मे फिनिश द वर्क सून। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, द वर्क मे बी, मे के साथ मे बी। ठीक, तो द वर्क मे बी फिनिश्ड सून, तो यही ऑप्शन ए इसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, चेंज द वॉइस, वेयर डिड सीता बाई द हैट। ठीक है, वेयर डिड सीता बाई द हैट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर को वेयर पहले हम सबसे पहले लिख देंगे, तो किसमें तो ऑप्शन बी कटेगा आपका नन ऑफ दीज, ये भी कटेगा। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं दे रखा है। वेयर वाज द हैट बॉट बाई सीता, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर। अब तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। ठीक है, द लेटर, हैव नॉट मतलब हैव नॉट बीन यूज़ होगा इसमें, तो द लेटर हैज़ नॉट बीन किस में यूज़ किया गया है, तो द लेटर हैज़ नॉट बीन सी में यूज़ किया गया है। द लेटर इजंट किया गया इसमें, ये भी कटेगा। दे स्टैम्प किया गया, ये भी कटेगा। द लेटर हैज़ बीन किया गया, नॉट यूज ही नहीं किया गया, तो राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जापानीज़ फर्म मेक्स दीज टेलीविज़न सेट्स। ठीक है, तो इसमें ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो इज एम आर यूज होगा, तो देख लीजिए, दैट दीज टेलीविज़न सेट्स आर, तो दीज टेलीविज़न सेट्स, दीज यूज ही नहीं किया गया, ऑप्शन ये आपका पहले ही कटेगा। दीज आर जापानीज, ये भी कटेगा, ये भी। दीज टेलीविज़न सेट्स आर मेड बाय, ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यही इसको फॉलो कर रहा है। दीज टेलीविज़न सेट्स जो है ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड बाय अ जापानीज फर्म। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नो बॉडी हैज़ यूज्ड दिस रूम फॉर एजेस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए, दिस रूम हैजंट बीन यूज फॉर एजेस। ऑप्शन बी, दिस रूम हैज़ बीन यूज फॉर एजेस। ऑप्शन सी, नो बॉडी यूजेज दिस रूम फॉर एज। ऑप्शन डी, फॉर एजेस नो बॉडी हैज़ यूज दिस रूम। इसका हमें क्या बताना है, तो नो बॉडी हैज़ यूज दिस रूम फॉर एज, इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है। ठीक, तो दिस रूम
हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एजेस जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए जो है ये फॉलो कर रहा है सब चीज़ को। ऑब्जेक्ट दिस रूम भी ले रहा है और हैज़ के साथ हैज़ बीन, और नो बॉडी मतलब निगेटिव की बात कर रहा है तो हैज़ नॉट बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर एज। बाकी में देख लेते हैं तो दिस रूम हैज़ बीन ये नहीं होगा, नो बॉडी यूजेज ये भी नहीं होगा, फॉर एजेस ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी कांट रिपेयर दिस लॉक, तो वी कांट रिपेयर दिस लॉक, तो दिस लॉक कैन नॉट क्या होगा, बी, ठीक, या वी कांट रिपेयर दिस लॉक। ओके, तो यहाँ पे दिस लॉक की बजाय क्या लिखा है, योर लॉक हमको करना होगा, क्या करना होगा, योर लॉक, ठीक है। इसमें दिस लॉक नहीं किया गया है, ऑप्शन में आपको योर लॉक ही योर लॉक मिल रहा है, तो वी डोंट नो ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ऑप्शन पहले ही कटेगा। नो बॉडी कैन रिपेयर, कैन के साथ कैन भी यूज करना है हमें, तो किसमें कैन भी है, तो इसमें भी कैन भी और इसमें कांट भी, तो वी कांट की बात कर रहा है, तो योर लॉक कांट बी रिपेयर्ड, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब वर्ब की क्या सब ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना काफ़ी है हमारे लिए। मतलब हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होना चाहिए, तो ऑप्शन है ऑलवेज रीच द स्कूल एट टाइम, ठीक है। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट हिम रीड अ बुक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, हमें यही पता, लेट द सैलरी बी गिवन टू द दीज क्लर्क्स, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यही जो है ये फॉलो कर रहा है किसको, ये आपको जो है यही फॉलो कर रहा है पैसिव वॉइस को, बाकी सब एक्टिव वॉइस में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स, ठीक, तो इंट्रोगेटिव है तो वाई से स्टार्ट है, तो वाई से हम पहले वाइस ही लेंगे। डिड की बात कर रहा है, मतलब इसमें वाज वर हेल्पिंग जाएगी, ठीक, तो ऑप्शन सी वाई के बाद डिड यूज़ किया गया है, तो इसको हम पहले काट देंगे, ऑप्शन सी पहले ही कट गया। वाई, और यहाँ पे वाई डिड ही डिफ्रॉड यू, ऑब्जेक्ट कौन है, यू के साथ वर यूज होता है, तो वाई वाज नहीं होगा, ये वाज भी कटेगा, ठीक। बचे आपके पास ऑप्शन ए और डी, ठीक, वाई वेयर यू, ठीक है, और वाई वेयर यू डिफ्रॉड, ठीक, वाई वेयर यू डिफ्रॉड ऑफ योर अर्निंग्स, तो यहाँ पे टू योर दे, तो ऑफ योर अर्निंग्स यहाँ पे टू दे रखा, तो टू क्यों होगा, आप जब कहा गया है, तो राइट आंसर यही होगा, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और सा सेकेंड फॉर्म में मतलब वाज यूज होगा, तो ही वाज, और सीन तो ही वाज सीन, ओवर की थर्ड फॉर्म ओपन होगा, तो ही वाज सीन ओपन द बॉक्स, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, लगभग 52 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो सबकी प्रैक्टिस हमने कर लिया है। अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हमारी कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।